हेलो स्टूडेंट्स, हम नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे जिसमें लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस किया कि किस तरह से आप एक डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम एक और एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एग्जांपल कुछ डिफरेंट होगी क्योंकि इसके अंदर हम जो वैल्यू ले रहे हैं वो एक पॉइंट वाली वैल्यू है, एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू है। वैल्यू आपके पास है 76.25। इसको जब हम हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है। देखते हैं कि किस तरह से इसको कन्वर्ट किया जाता है। इसमें बेसिकली आप अपनी इस वैल्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक पॉइंट के लेफ्ट वाली वैल्यू 76 और एक ये पॉइंट के राइट वाली वैल्यू 0.25। इन दोनों के ऊपर आप अलग अलग से मेथड अप्लाई करेंगे और आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट के ऊपर तो आप सिंपली वही तरीका यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कि आप इस 76 को 16 पर डिवाइड करते जाएंगे। 16 जो कि बेस है आपके हेक्साडेसिमल की, जबकि ये जो पॉइंट के राइट साइड पे वैल्यू है 0.25, इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ और आपकी जो आउटपुट आएगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस 76 को 16 पे डिवाइड करते हैं। जब हम 76 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो 4 पे अगर हम इसको डिवाइड करें तो आपके पास रिमाइंडर बचता है 12। आई होप आपको डिवीजन आती होगी, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक डिवीजन है। जब आप 76 को 16 में डिवाइड करेंगे तो 4 आपके पास रिजल्ट आएगा और रिमाइंडर आपके पास बच जाएगा 12। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास रिमाइंडर्स आए हैं, अब 4 को आप क्योंकि मजीद डिवाइड नहीं कर सकते तो आपने इनको आपस में कंबाइन कर लेना है। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 4 और नेक्स्ट आपके पास है 12। अब 12 को आप एज इट इज़ राइट नहीं कर सकते क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर है। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर यहाँ पर हमने हेक्साडेसिमल को डिस्कस किया, उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं ये टेबल कि 10 से लेकर 15 तक जो वैल्यूज होती हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये करेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सी कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पर 12 की बजाय यहाँ पर लिखूंगा सी। तो अगर आपने वो लेक्चर जिसके अंदर हमने हेक्साडेसिमल को डिटेल के अंदर डिस्कस किया, वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले वो लेक्चर देख लें। तो 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर सी लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास ये पॉइंट आ गया। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। अब हमने इस पॉइंट से जो राइट साइड पे वैल्यू है इसको कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए हम इस 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ। जब 0.25 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 4.00। तो इस वैल्यू में से आपके पास ये पॉइंट से लेफ्ट पे वैल्यू आई है, इसको हम सेपरेट कर लेंगे जो कि आपके पास है 4। तो इस 4 को जब हम इस 4.00 में से निकालेंगे तो आपके पास बच जाएगा 0.00। इसको आगे मजीद कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास आया 4। अब इस 4 को हम सिंपली इस पॉइंट के बाद में लिख लेंगे। तो ये बेसिकली आपकी कन्वर्जन कंप्लीट हो चुकी है। 4C.4 ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर बन जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी नॉन इंटीजर डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।